आज संविधान दिवस है। प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर का दिवस बेहद खास होता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए संविधान का निर्माण कर लिया था, जिसे बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह दिवस अपने देश के संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने का भी है। हमारा संविधान एक जीवंत और परिवर्तनशील प्रलेख है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधारभूत ढांचे का निर्धारण करता है, जिसकी इच्छा जनता में ही निहित है। संविधान वह पवित्र ग्रंथ है जिसका प्रत्येक शब्द हम सभी को आज़ादी के बलिदान और स्वयं के अधिकार का एहसास तथा देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। यदि हम संविधान दिवस की शुरुआत की बात करें तो संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती 26 नवंबर 2015 से प्रारंभ हुई, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। भारत का संविधान का निर्माण संविधान सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास के पश्चात मूर्त रूप ले पाया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथ से लिखी गई संविधान में बेहतरीन कैलीग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षरों का प्रयोग किया गया, जिसके प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। संविधान सभा में हमारे राज्य झारखंड के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने जनजातियों की पहचान और अस्मिता की आवाज को बुलंद कर संविधान निर्माताओं के समक्ष रखा। वहीं लोहरदगा के बोनीफास लकड़ा के भी अविस्मरणीय योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। आज का यह दिवस अपने देश के प्रति अपने दायित्वों कर्तव्यों को याद करने का भी है। देश का संविधान जन जन की आकांक्षाओं, आशाओं, न्याय, सच्ची श्रद्धा और भावना के समर्पण का प्रतीक है। यह दिवस संविधान के दर्शन प्रस्तावना को मान देने का है, जिसे संविधान की कुंजी कहा गया है। संविधान निर्माताओं ने कहा था, यदि हमें संविधान को पढ़ना हो तो हमें सर्वप्रथम प्रस्तावना को पढ़ना होगा। प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है, बिना इसके संविधान मृतप्राय है, जो संविधान के तत्व ज्ञान तथा उद्देश्यों को प्रकट करती है। प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि हमारा संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक आर्थिक न्याय की अभिन्नता पर आधारित है। उद्देशिका में समाविष्ट विभिन्न संकल्पना स्पष्ट करती है कि शासन प्रणाली किस प्रकार होनी चाहिए, शासन के सिद्धांत किस प्रकार के होने चाहिए, राजनैतिक एवं नैतिक दृष्टि से शासनकर्ताओं के दायित्व क्या होंगे, जटिल परिस्थितियों में संविधान का स्वरूप क्या होगा। संविधान के संचालन में प्रस्तावना प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है, जो संविधान की एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है। तो आइए इस दिवस के अवसर पर अपने संविधान पर गर्व करें, जहां जनता संप्रभु होती है, शासक निर्वाचित और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। शासन की सत्ता जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा और जनता को अपनी विकास का समुचित अवसर प्रदान करता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखने वाला बृहत्तम देश में से हमारा देश है, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। आज का यह दिवस संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भ्रातृत्व के दर्शन को आत्मसात करने का है। यह दिवस हमें अधिकार और कर्तव्यों का बोध कराकर उसे जीवन में उतारने के लिए भी प्रेरित करता है, जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रस्तावना में अभिव्यक्त दर्शन को व्यक्त कर नूतन भावनाओं और संकल्प का बोध कराता है। तो आइए इस दिवस पर हम सब मिलकर हमारे संविधान निर्माताओं के इस सोच और सपनों को साकार करने का संकल्प लें। धन्यवाद।